बताया जा रहा है कि सोसाइटी में एक शख्स बकरों की कुर्बानी के लिए 2 बकरे सोसाइटी में लाया था। सोसाइटी के बाकी लोगों ने बकरे की कुर्बानी को लेकर विरोध जताया। बवाल बढ़ने के साथ ही मुस्लिम संगठन के साथ साथ हिंदू संगठन के लोग भी आ पहुंच गए। धक्का मुक्की और गाली गलौज होने लगी। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए बल का भी प्रयोग किया। यूपी में बकरीद को लेकर हाई अलर्ट घोषित। संवेदनशील इलाकों में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। पुलिस ने यूपी के हर जिले में पीस बैठक भी की। सीएम योगी का सख्त निर्देश, तय स्थान पर होगी कुर्बानी। सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा, धार्मिक गतिविधि को लेकर सड़क आवागमन बाधित न किया जाए। बकरीद को लेकर सीएम योगी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक। कहीं भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी ना हो और शरारती तत्वों से कड़ाई से निपटे अधिकारी। लखनऊ में बकरीद की तैयारियों के बीच पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। घोड़े और पैदल चलकर संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने मार्च किया। बकरीद के मौके पर लखनऊ को 18 सेक्टर्स में बांटा गया। 94 ईदगाह, 1210 मस्जिदों के पास रहेगी कड़ी सुरक्षा। लखनऊ में ड्रोन से रखी जा रही निगरानी। ऐशबाग रोड पर सिर्फ नमाजी जा सकेंगे। पीएसी आरएएफ रहेगी तैनात। सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर। कूच बिहार के दिन हाटा में कल भी तृणमूल कार्यकर्ता के घर पर घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। फायरिंग में एक टीएमसी कार्यकर्ता की मौत। टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या पर टीएमसी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। टीएमसी का आरोप है बीजेपी बांग्लादेश से बदमाशों को लाकर कार्यकर्ताओं पर हमला करवा रही। बीजेपी ने सारे आरोपों को गलत बताया। कहा, टीएमसी की आंतरिक गुटबाजी ही इन सबके पीछे बीजेपी का कोई हाथ नहीं। मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर। 29 जून को मणिपुर जाएंगे राहुल गांधी। मणिपुर में 2 दिनों तक रहकर हालात का जायजा लेंगे। मणिपुर में राहत शिविरों का दौरा करेंगे राहुल गांधी। पीड़ित लोगों से बातचीत करेंगे। तकरीबन 2 महीने से मणिपुर में हिंसा से तनाव है। कांग्रेस ने सीएम बीरेन का इस्तीफा मांगा। केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट कर कहा, सबसे पहले अपने मुख्यमंत्री को बर्खास्त कीजिए। उग्रवादी संगठनों से हथियार जब्त करें। सभी पक्षों से बातचीत शुरू की जाए। मणिपुर में सेना और अर्धसैनिक बलों की तैनाती है। मिस्र और अमेरिका दौरे से लौटने पर पीएम मोदी ने अमित शाह से मणिपुर पर बात की थी। मणिपुर में जारी हिंसा के खिलाफ सामाजिक संगठनों ने शांति की अपील की। मेघालय की राजधानी शिलांग में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा, एक घर में 2 कानून से घर नहीं चल पाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा। यूनिफॉर्म सिविल कोड वाले बयान पर सियासी बवाल। विपक्ष ने पीएम पर बोला साझा हमला। ओवैसी ने कहा, भारत की विविधता को पीएम एक समस्या समझते हैं। ओवैसी ने पीएम पर हमला बोलते हुए कहा, केंद्र की सरकार ने गरीब मुसलमानों की स्कॉलरशिप खत्म कर दी। पसमानदा मुसलमानों का शोषण हो रहा, क्या कर रहे हैं आप? कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यूसीसी के मुद्दे पर पीएम को घेरा। कहा, पीएम लोगों का ध्यान भटका रहे। बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, मणिपुर के हालात पर बात क्यों नहीं करते हैं पीएम? यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, समान नागरिक संहिता पर संसद में बहस जरूरी। बीजेपी हमेशा से ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। समान नागरिक संहिता पर पीएम मोदी के बयान पर एआईएम पीएलबी ने देर रात बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। रणनीति को लेकर हुई चर्चा। लॉ कमीशन के सामने यूसीसी के खिलाफ ड्राफ्ट पेश करेगा बोर्ड। ऑनलाइन हुई मीटिंग में प्रस्तावित कानून का विरोध करने की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। तकरीबन 3 घंटे चली ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग। बैठक के दौरान कमीशन के सामने पेश किए जाने वाले ड्राफ्ट और डॉक्यूमेंट को दिया गया अंतिम रूप। लॉ कमीशन के सामने यूसीसी का पुरजोर विरोध करेगा बोर्ड। शिवसेना के सामना के संपादकीय में केसीआर पर तंज। संपादकीय में लिखा, वोट काटने के लिए केसीआर को लेकर आई बीजेपी। तेलंगाना और महाराष्ट्र दोनों ही जगह चुनाव हार जाएंगे केसीआर। सामना में केसीआर पर वार करते हुए लिखा, केसीआर की पार्टी 2024 में सत्ता में रहेगी या नहीं गारंटी नहीं। लगातार तेलंगाना में पार्टी की शाख में गिरावट आ रही है। शिवसेना ने कहा, केसीआर को महाराष्ट्र में घुसने की कोई जरूरत नहीं थी। तेलंगाना के लिए संघर्ष करने के बावजूद उनकी पार्टी नीचे जा रही है। सामना ने लिखा, केसीआर की बेटी के कविता को ईडी का समन मिलने के बाद केसीआर बीजेपी को लगातार फायदा पहुंचाने में जुटे थे। विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की अहम मीटिंग। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक जारी। राहुल गांधी भी बैठक में शामिल। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, सीएम भूपेश बघेल समेत कई नेता शामिल हुए। बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी।
मोदी कैबिनेट की बैठक जारी, गन्ने की एफआरपी को मंजूरी दे सकती है कैबिनेट। 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया जा सकता है गन्ने का एफआरपी। राहुल गांधी का भारत जोड़ो अभियान जारी, करोलबाग के साइकिल मार्केट में वर्कर और व्यापारियों से मिले राहुल, मैकेनिक से बाइक ठीक करनी सीखी। राहुल गांधी की तस्वीरें शेयर करते हुए कांग्रेस पार्टी ने कहा, यही हाथ हिंदुस्तान बनाते हैं और ऐसे हाथों को हौसला देने का काम एक जननायक ही करता है। हादसे के तुरंत बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हादसे पर अधिकारियों से चर्चा की। नरोत्तम मिश्रा ने पीड़ितों के अच्छे इलाज के निर्देश दिए। दिल्ली के मायापुरी में पुलिस पर अटैक, बदमाश विशाल और उसके भाई ने हेड कांस्टेबल विक्रांत और कांस्टेबल हरीश पर सर्जिकल ब्लेड से हमला किया। पुलिसकर्मियों ने विशाल को धर दबोचा, सर्जिकल ब्लेड बरामद किया। पुलिस ने विशाल को गिरफ्तार किया। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की वापसी रथ उत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह, देश विदेश से लोग रथ यात्रा में शामिल हुए। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में ईद उल जुहा के अवसर पर लोगों ने मस्जिद में नमाज अता की। हजारों की संख्या में लोग नमाज अता करते नजर आए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बकरीद की तैयारियों का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के साथ हजरतबल मस्जिद पहुंचे। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल किया। मॉक ड्रिल के दौरान श्रद्धालुओं का काफिला रवाना किया गया। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के निर्देशों के बाद मेट्रो के फ्लाईओवर से भिखारियों को हटाने का अभियान चलाया गया। मॉनसून की शुरुआत के साथ ही सब्जियों के दाम में लगी आग। मुंबई के विलेपार्ले सब्जी मंडी में 100 रुपए प्रति किलो बिक रहा टमाटर। अदरक, मिर्ची, धनिया, गोभी, भिंडी के दाम में भारी इजाफा। मंडी में मिर्ची 120 रुपए, अदरक 300 रुपए प्रति किलो, 100 रुपए गड्डी मिल रहा धनिया। लेकिन अभी जो एक हफ्ते के पहले जो दाम था उससे आप जैसे बोल रहे हो वैसे दुगुना हो गया है। सबसे ज़्यादा में आपका टमाटर है, शिमला मिर्ची है और बीन्स है। वहीं अगर बात करें चंडीगढ़ की, तो यहां पर भी सब्जियों के दामों में भारी इजाफे से लोगों के घर का बजट बिगड़ गया है। ज्यादातर सब्जियां यहां पर दोगुने दाम पर मिल रही है। घिया, शिमला मिर्च, करेला, टमाटर, गोभी के रेट दोगुने हुए। सब्जियों के दामों में भारी वृद्धि के चलते लोगों की परेशानी बढ़ गई। अब फिल्म में काम करेंगे सरेंडर कर चुके नक्सली। 25 पूर्व नक्सलियों ने दिया फिल्मों के लिए ऑडिशन। गढ़चिरौली पुलिस के सामने नक्सलियों ने सरेंडर किया था। आदिवासी गांवों में लड़कियों और महिलाओं की समस्या पर एक मराठी फिल्म बन रही है। नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश। पहाड़ से मैदान तक बारिश का कहर जारी। भारत के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश जारी है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, कोंकण, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना। गुजरात में आज तेज बारिश हो सकती है। हिमाचल और उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अनुमान जताया है। जम्मू कश्मीर के कठुआ की उच्च दरिया की बाढ़ में फंसे 7 लोग। घंटों चले रेस्क्यू के बाद एसडीआरएफ की टीम ने फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित निकाला। कल उच्च दरिया में शाम के समय अचानक पानी बढ़ने से मजदूर फंस गए। पानी कम होने पर नदी में मछली मारने गए थे ये मजदूर। आगे बढ़ते हैं, बात मौसम की। जम्मू कश्मीर में हाहाकारी बाढ़ आई है। चिनाब दरिया में अचानक पानी बढ़ जाने से 8 लोग बीच धार में फंस गए। कई घंटों तक लोग चिनाब दरिया के दूसरी तरफ फंसे रहे। बचाव करने के लिए स्थानीय लोगों ने बेहद ही सूझबूझ के साथ फंसे हुए लोगों को चंद मिनटों में ही ट्यूब की मदद से रेस्क्यू किया। असम के बारपेटा में बाढ़ से प्रभावित लोग राहत बचाव शिविर में शरण लिए हुए हैं। लाखों लोग प्रभावित हुए। इटली में सड़क पर नमाज पढ़ने, धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने की तैयारी। पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि जल्द ही इसके लिए कानून बनाने का बिल संसद में पेश होगा। पीएम मोदी के सम्मान में व्हाइट हाउस में आयोजित डिनर में शामिल अमेरिकी अरबपति की सड़क दुर्घटना में मौत। अरबपति निवेशक जेम्स क्राउन अपना 70वां जन्मदिन मना रहे थे। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने फ्रांस में चीन पर बड़ा बयान दिया। कहा, श्रीलंका को भारत के खिलाफ नहीं होने देंगे इस्तेमाल। केंद्रीय कर्मचारियों को डीए को लेकर एक बड़ी खुशखबरी है। जुलाई महीने में केंद्र सरकार डीए में इजाफा करेगी। केंद्र ने 16 राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ब्याज मुक्त लोन दिया है। 50 वर्षों के लिए 56,415 करोड़ रुपए का लोन जारी किया।
ईपीएफओ खाता धारकों के लिए खुशखबरी, हायर पेंशन के लिए अंतिम तिथि 11 जुलाई कर दी गई है। ईपीएफओ ने कहा हायर पेंशन से जुड़ी समस्या का निपटान करने के लिए 15 दिनों का अंतिम मौका दिया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों के सामान जमा करने के लिए अब लाइन में उन्हें लगना नहीं पड़ेगा। शुरू हुई है सेल्फ बैगेज ड्रॉप सुविधा। भारत में अमेजॉन देगा 20 लाख लोगों को रोजगार, आईटी राज्य मंत्री ने राजीव चंद्रशेखर ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। दिल्ली सरकार ने बुजुर्गों के लिए शुरू की फ्री में तीर्थ यात्रा कराने वाली योजना, रहना खाना सब कुछ मुफ्त होगा। देश में पहली डबल डेकर टनल का निर्माण शुरू हुआ। ये अरावली की पहाड़ियों के बीच सुरंग से एक साथ गुजरेंगी 2 ट्रेन। रोड नेटवर्क में चीन से आगे निकला भारत, 9 सालों में बनाए 91,000 किलोमीटर सड़क। नितिन गडकरी ने कहा अमेरिका के बाद भारत रोड नेटवर्क के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर। सत्य प्रेम की कथा की स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए पहुंचे कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी। फिल्म 72 हूरे के ट्रेलर पर विवाद हुआ, सेंसर बोर्ड ने ट्रेलर को सर्टिफिकेट देने से इनकार किया। फिल्म RRR सुपरस्टार जूनियर NTR की अपकमिंग फिल्म देवारा में डेब्यू करेंगी जानवी कपूर। फिल्म में सैफ अली खान भी नजर आएंगे।